नमस्ते। मुझे लगता है कि आपको हिंदी कक्षा की प्रतीक्षा थी और मैं पुनः आपके समक्ष हूँ। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार को हम लोगों ने देखा था, वियोग श्रृंगार को भी देखा था, लेकिन बीच में व्यवधान आ जाने के कारण वियोग श्रृंगार को मैं विस्तार से आपको समझा नहीं पाया था। तो एक बार पुनः इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वीर रस में। ठीक है। संयोग श्रृंगार का ये रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार या विप्रलम श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की चर्चा मैंने उस दिन विस्तार से किया था, जिसमें नायक नायिका के मिलन चित्र को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, होली के भीर अभीरन में कर गए भीतर ले गए गोरी, भाई सो आज करी मनमोहन, ऊपर जा रहे अबीर की झोरी। उसके बाद वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, जुदा रहते हैं। और नतीजा ये कि दोनों की तरफ दोनों ओर प्रेम पलता है। हाँ, दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है। तो कौन किस पर आकर जलता है यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। पतंगा आकर दीपक में जलता है या कि दीपक तो जलता ही रहता है। तो जलन दोनों तरफ है। उसी तरह से संयोग में तो एक दर्द है ही, एक खुशी है ही, और वियोग में भी, वियोग के दर्द में भी एक श्रृंगार है, एक प्रेम है, रति है। सुर की पंक्ति मैंने आपको कहा था कि निशिदिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत पावसरे तू हम पर, जबते श्याम सिधारे, दृग अंजन लागत नहीं कबहू, उर कपोल भय कारे, निशिदिन वर्षत नैन हमारे। कृष्ण गोपिकाओं से दूर है और गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में विरह वेदना को झेल रही हैं। और ऐसी स्थिति में जब उन्हें उद्धव समझाने के लिए आते हैं तो उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण जब से गए हैं तब से मानो तो मेरी आंखों में पावस ऋतु, वर्षा ऋतु आकर समाहित हो गई है। तो यहां पर वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार का एक रूप साकेत में भी मिलता है। 9वें सर्ग में, 9वें अध्याय में, जब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती हैं
कि प्रोषित पत्रिका जितने भी हो सके उन्हें निमंत्रण दिया। प्रोषित पत्रिका जितने भी हो सके, प्रोषित पत्रिका जितने भी हो सके उन्हें निमंत्रण दिया। सम दुखी घटे तो दुख घटे, सम दुखी मिले तो दुख घटे, जा प्रणय पुरस्सर लिया। प्रोषित पत्रिका जितनी हो सकी उन्हें निमंत्रण दे आ। सम दुखी मिले, सम दुखी मिले तो दुख घटे, जा प्रणय पुरस्सर ले आ। तो कहती है प्रोषित पत्रिका कहते हैं जिसके पति दूर है, ऐसी स्त्री प्रोषित पत्रिका कहलाती है। तो उर्मिला कहती हैं परिचारिकाओं से कि जितने भी प्रोषित पत्रिकाएं हैं जिनके पति मेरी तरह, जिस तरह से मैं पति से वियुक्त होकर के अलग होकर के रह रहे हूं, इस तरह से मेरी स्थिति में जो भी जितने भी हैं इस साकेत में, साकेत का अर्थ है अयोध्या में जितने भी हैं, उन सबों को बुला करके ले आओ। क्योंकि सब दुखी मिले, एक ही समान दुख वाले व्यक्ति अगर मिलते हैं 2, 3, 4, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा दुख घट रहा है। तो सम दुखी मिले तो दुख घटे, जा प्रणय पुरस्सर लिया। तो यहां पर भी वियोग श्रृंगार है। कबीर की पंक्ति है, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया, तन मन ठाठ राठ अस डोले, सून सेज पर जन्म छिया। तो यहां पर भी वियोग श्रृंगार है, वियोग है, बालम के अभाव में मन तड़प रहा है। तो यहां पर है योग श्रृंगार। तो हम लोगों ने देखा रस का एक भेद, पहला भेद जिसे कि श्रृंगार रस कहा गया। अब आइए दूसरा जो भेद है उसे हम लोग देखते हैं। दूसरे भेद यानी वीर रस। वीर रस पहला हम लोग श्रृंगार रस पढ़ा। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति प्रेम। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं वीर रस का। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, उमंग, है ना? उत्साह अथवा उमंग। तो बेटे ऐसी रचना जिसे पढ़ने पर हमारा मन उत्साहित हो जाए, हमारी भुजाएं फड़कने लगे, नथुने तलने लगे,
है ना, और ऐसा लगे जैसे अगर सामने होता तो एक आध हाथ लगा देते। तो इस तरह की कविता है ना, जो हमारे अंदर जोश, नई उमंग, नया उत्साह भरने का काम करती है, तो इस तरह की कविता को वीर रस की कविता कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है उत्साह। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह अर्थात उमंग। आइए उदाहरण देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहार हो, मगर कभी रुके नहीं, मगर कहीं झुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यहां पर वीर रस की कविता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, प्रवीण हो, जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहां पर भी वीर रस है, वीरता वाली कविता है। पद दलित करना तुम पीछे, पहले लो मेरा सिर उतार। दिनकर जी की है कि हिमालय कह रहा है दुश्मन को, जो भारत पर आक्रमण करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हिमालय ललकारते हुए कहता है कि पद दलित करना तुम पीछे, हमारे देश को तुम बाद में पद दलित करना, हराना, उससे पहले तुम्हें मेरा सिर उतारना पड़ेगा। पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ सकते हो, तब तुम हमारे भारत पर हमला कर सकते हो। तो यहां पर भी क्या है? वीर रस है, वीरता है ना। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर भी वीर रस है ना। इसमें भी एक उत्साह है, एक उमंग है ना। बहुत अच्छी पंक्ति है। आग के साथ आग मिलो, आग के साथ आग बन मिलो, पानी के साथ पानी। गरल का उत्तर है प्रतिगरल, कहते आए जग की ज्ञानी। यहां पर भी वीर रस है। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें न कोई रवानी हो। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जो जिसमें न कोई रवानी हो। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है। वह खून नहीं है पानी है। तो यहां पर भी वीर रस है।
तो वीर रस की कविता आप लोगों ने इसे आप पहचाने। इसका स्थायी भाव है उत्साह। लिख लीजिए, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मगर कभी रुको नहीं, मगर कहीं झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये आप लिख लीजिए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहां पर भी वीर रस है। बेटे वीर जो है वो 4 तरह के होते हैं। वीर रस के 4 प्रकार हैं जो कि आपको पढ़ना नहीं है। वैसे मैं बता दूं आपको, वीर 4 तरह के होते हैं। वो है युद्धवीर, युद्धवीर, दानवीर, कर्मवीर। युद्धवीर, दानवीर, कर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और एक है आपको दयावीर। तो हाँ, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर का उदाहरण आप ले सकते हैं महाराणा प्रताप को, है ना। महाराणा प्रताप को आप युद्धवीर में रख सकते हैं। कुंवर सिंह को आप युद्धवीर में रख सकते हैं। युद्धवीर के बाद धर्मवीर। धर्मवीर में राजा हरिश्चंद्र को रखा जाता है, जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, है ना। जिन्होंने कहा चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ वादी हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। सत्य के लिए, धर्म के लिए वो डोम के हाथ बिक जाना पसंद किए, लेकिन धर्म से विचलित नहीं हुए। तो युद्धवीर में महाराणा प्रताप, धर्मवीर में सत्य हरिश्चंद्र, दानवीर, दानवीर में कर्ण को लिया जा सकता है।
कर्ण। कर्ण का की मान्यता थी कि जो भी उनके पूजा के समय में जो भी व्यक्ति आ जाए तो वो निराश नहीं लौटाएंगे उसे। जो भी याचक आ जाए तो निराश नहीं लौटाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने अपना शरीर का कवच कुंडल तक भी दान में दे दिया था। तो दानवीर में कर्ण और दयावीर, दयावीर में शिवी। शिवी का नाम आपने नहीं सुना होगा या सुना भी होगा, हो सकता है। शिवी एक ऐसे राजा थे जिनके सामने में एक बाज एक चिड़िया को पकड़ लिया। शिवी ने उससे कहा बाज से कि तुम इसे छोड़ दो और इसके एवज में जितने मांस उस चिड़िया में है, जितना रक्त उस चिड़िया में है, तो मेरे शरीर से उतना ले लो। तो यहां है दयावीर। खैर, तो आपको ये वीर रस के भेद पढ़ना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि वीर रस की कविता ऐसी कविता होती है जिसे पढ़ने पर हमारी भुजाएं फड़कने लगे, जिसे पढ़ने पर हमारे अंदर जोश, नई उमंग पैदा हो जाए, जिसे पढ़ने पर हमारी चेहरा लाल हो जाए, है ना, ठीक है, नथुने फरकने लगे। तो ऐसे जो कविता होगी वह वीर रस की कविता होगी, है ना। तो हम लोगों ने देख लिया, श्रृंगार रस को देखा, उसके बाद वीर रस को देखा। आइए अब बात करते हैं करुण रस की। करुण रस की जो कविता है उसका स्थायी भाव है शोक। करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस इसका स्थायी भाव है शोक, प्रिय की हानि। तो इसमें करुण रस में मृत्यु के उपरांत या मृत्युशैया पर है कोई व्यक्ति, तो उस समय जो रोना, विलखना, विलाप करना, है ना, चित्कारें भरना, ये सारे जो हैं इसके संचारी भाव हैं, साथ साथ चलते हैं। आइए उदाहरण में हम लोग देखते हैं। जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा था तो वैसी स्थिति में श्री राम ने कहा, जो मैं जनता हूं बंधु बिछोही, पिता वचन मानता हूं नहीं ओही। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल जाते हैं, काफी समय बीत जाता है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं, लौट कर नहीं आए हैं। और इधर श्री राम अपने गोद में लक्ष्मण के सिर को रखे हुए हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मैं जनता हूं बंधु बिछोही, पिता वचन मानता हूं नहीं ओही। अगर मैं जानता
कि वन में जाने से मुझसे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे भाई मुझसे अलग हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, या भाई का शोक मुझे भोगना पड़ेगा। तो मैं उसी समय पिताजी के उस वचन को टाल देता, कह देता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा वन में। तो यहां पर भी करुण रस है, शोक है। दूसरा उदाहरण मैं आपको ले चलता हूं निराला जी की सरोज स्मृति में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा कि मैं प्रायः आपको कक्षाओं में भी, कक्ष में भी मैं बताता आया हूं। जब भी आपकी कक्षा में मैं गया तो जब भी बात हुई निराला जी की, तो निराला जी की पत्नी मनोहरा, निराला जी की पत्नी मनोहरा का निधन, असामयिक निधन हो गया। और उस समय उनकी बेटी सरोज मात्र 2 साल की थी। निराला जी के लिए और कोई रास्ता नहीं था कि उसका पालन पोषण कैसे किया जाए, तो उन्होंने सरोज को उसकी नानी के घर भेज दिए। और वहां नानी के घर में रहकर के सरोज बड़ी हुई। 19-20 साल की हुई तो फिर निराला जी को उनकी सास यानी सरोज की नानी पत्र लिखी, और वो लिखी, पालना पोसना था जो मेरा काम, वो तो मैंने कर दिया। अब आगे आप इसके लिए योग्य वर देख करके इसकी शादी कर दीजिए। निराला जी वहीं जाते हैं ससुराल अपने, वहां से सरोज को लेकर के आते हैं। और दुर्भाग्य, उसकी शादी के बाद दुर्भाग्यवश मात्र 21 वर्ष की अवस्था में सरोज की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में निराला जी की ये पंक्ति मैं तुझे लेकर यो कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, ए बेटी मैं तुझे लेकर ऐसे चला जैसे मानो किसी भिखमंगे के हाथ में सोने का कटोरा मिल गया हो, वैसे मैं तुझे लेकर के अपने घर आया। धन्य मैं पिता निरर्थक था, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर न सका। अपने विगत कर्मों का अर्पण धन्य करता हूं मैं तर्पण, धन्य करता हूं मैं तर्पण, धन्य करता हूं मैं तर्पण। तो ए बेटी, उनकी मृत्यु के बाद, सरोज की मृत्यु के बाद, सरोज स्मृति नाम की रचना उन्होंने की। ये हिंदी की जो है वो पहली और आखिरी कहा जाए तो ट्रेजेडी है, त्रासदी वाली रचना है। तो उसमें वे कहते हैं कि मैं तुझे लेकर आया ठीक वैसे ही जैसे मानो किसी भिखमंगे के हाथ में स्वर्ण झनक सोने का कटोरा मिल गया है। तो उसे मैं उसी तरह से मैं तुझे लेकर के आया, और मैं पिता व्यर्थ रहा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कर न सका, न कुछ रुपए पैसे धन दौलत कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सका। आज मैं अपने पुराने उन्हीं सारे कर्मों का अर्पण तुम्हारे नाम कर रहा हूं। बेटे मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूं, मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूं। तो यहां पर भी करुण रस है, शोक इसका स्थायी भाव है ना। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा श्रृंगार रस को, जिसका स्थायी भाव है रति प्रेम। वीर रस को देखा हमने,
जिसका स्थायी भाव है उत्साह, और उसके बाद करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इन तीनों ही रस को समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो फिर आप गूगल मीट में हमसे संपर्क साध सकते हैं। आप प्रश्न करेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।